प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो मिरर हैं, इनसे इमेज किस प्रकार बनती है, कैसे क्रिएट होती है। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको समझ लेना ज़्यादा उचित रहेगा। देखिए, यह एक अवतल दर्पण है। इसका मैंने उभरा हुआ पृष्ठ जो है ये पेंट किया हुआ है, और जो धंसा हुआ पृष्ठ है ये देख लीजिए, अंदर वाला जो पृष्ठ है यह क्या है, यह परावर्तक तल है। अर्थात इस पर अगर कोई लाइट पड़ेगी तो वो वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर परावर्तन की घटना होगी। तो अगर यहाँ पर परावर्तन की घटना होगी तो कुछ चीज़ें जो समझना है वो क्या है। देखिए, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष है। ठीक, ये क्या था बताया था पिछले वीडियो में, ये ध्रुव कहलाएगा। ये अगर मिरर है mn तो ये p क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। अगर इसकी गोलाई की बात करें तो इसकी गोलाई किधर होगी, राइट साइड होगी कि लेफ्ट साइड होगी। ऑब्वियस सी बात है, यह गोला अगर पूरा करेंगे तो इसकी गोलाई किधर होगी, लेफ्ट साइड होगी, बाएं तरफ होगी। जब लेफ्ट साइड होगी तो बेटा इसका केंद्र किधर होगा, वो भी लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि किसी गोले का जो केंद्र होता है वह गोले के बीच में होता है। तो ये इसका केंद्र हो गया, सेंटर। इसे सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर माने वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव। अभी आप देखिए, अगर ये गोला है, गोले के रूप में इसे समझें तो ये क्या हो गया, ये इसका सरकमफेरेंस हो गया, अर्थात परिधि हो गई। परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, अर्थात r कहलाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या ये कहलाती है, r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए, वक्रता त्रिज्या जो होती है इसका अगर आधा कर दिया जाए, वक्रता त्रिज्या का अगर आधा कर दिया जाए, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो इसका आधा कितना होगा, स्वाभाविक सी बात है 10 सेंटीमीटर का आधा माने 10/2 अर्थात कितना, 5 सेंटीमीटर। इसका जो आधा होगा यह फोकस दूरी कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या का जो आधा होगा यह क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो फोकस दूरी का सूत्र मिल गया F = r/2। यहाँ पर जो ध्रुव से लेकर यहाँ अर्थात इस बिंदु जो कि आधा वाला बिंदु है, यहाँ तक की जो दूरी है ये फोकस दूरी F कहलाएगी। और यह जो बिंदु है, जो आधा वाला बिंदु है, इसे फोकस बिंदु F कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फोकस बिंदु F कहा जाएगा। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताया। क्या बताया, पहला तो ध्रुव बताया, ध्रुव जहाँ पर मिरर का कट और प्रिंसिपल एक्सिस का कटान बिंदु होगा उसे ध्रुव कहेंगे। फिर इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिधर गोलाई होगी दर्पण की, उधर उसके बीच में गोले के केंद्र में जो बिंदु मिलेगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। ध्रुव से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और वक्रता त्रिज्या की जो आधी दूरी है इसे इसे फोकस दूरी कहा जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाएगा। अब आप यहाँ पे समझिए कुछ और चीज़ें। वस्तु जो होती है, मान लीजिए वस्तु कहाँ रखेंगे, हमने कहा था प्रकाश किरणों को हमेशा बाईं ओर से आपतित कराते हैं दर्पण पे, तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर। ऑब्जेक्ट ध्रुव से लेकर ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है इसे u कहते हैं। u क्या है, u इज द डिस्टेंस माने दूरी है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोल टू ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस है u। ठीक है, अर्थात ध्रुव से कहाँ तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी। ठीक है, अब आप देखिए इसका जहाँ इमेज बनेगा, इस वस्तु का जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर माने मुख्य अक्ष पर कहीं बनेगा। इस ध्रुव वस्तु का मुख्य अक्ष पर जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ इसका इमेज क्रिएट होगा, ध्रुव से लेकर मान लीजिए यहाँ पर इमेज बन रहा है, मानना है, मान लीजिए यहाँ पर इमेज बना। ठीक है, ये इमेज बन गया I माने इमेज बन गया I'। तो ध्रुव से लेकर, ये ध्रुव है आपका P। ठीक है, इस ध्रुव से लेकर इस इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है बाबू ये कहलाती है V। तो V क्या है, V इज द डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पोल टू इमेज। ठीक है, पोल से इमेज तक माने कहाँ से कहाँ तक, ध्रुव से
ठीक है, कहाँ तक, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, v कहलाती है, ये v। तो क्या बताया, एक v u बताया, u किसकी दूरी है, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी, v बताया, v किसकी दूरी है, ध्रुव से लेकर इमेज अर्थात प्रतिबिंब तक की दूरी, f बताया, f क्या है, f है फोकस दूरी जो कि वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, r क्या है, वक्रता त्रिज्या है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, दर्पण के केंद्र से दर्पण के केंद्र और पोल के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आके इमेज जैसी बन रही है उसको मैं बता रहा हूं आपको। तो बच्चों अब आपको कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण से जो इमेज का फॉर्मेशन है माने प्रतिबिंब का बनना है वो एक एक पॉइंट समझाएंगे, उसको दिमाग में बैठाइएगा। इसमें कोई भी आपको रे डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित होने का मतलब वस्तु कहाँ पर स्थित है ये हमको पता नहीं है। जब कहाँ पर स्थित है ये नहीं पता है तो ये समझा जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थात वस्तु जो है वो कहाँ स्थित है, अनंत पर। जिसका अंत नहीं है अर्थात पता नहीं है वो कहाँ है, वो अनंत पर है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक मैंने मिरर ले लिया। ये कैसा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है अर्थात अवतल दर्पण है जिसका धंसा हुआ तल ये परावर्तक तल है, ये अवतल दर्पण है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सिस मैंने खींचा हुआ ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये mn अवतल दर्पण है, ये इसका पोल हो गया P। ठीक, इतनी बातें मैंने बताई थी आपको। अब आप देखिए अनंत पर ऑब्जेक्ट स्थित है। आप इसको गणित में अगर थोड़ा जाएं समझें कि अनंत से चलने वाली रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अनंत से चलने वाली रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाएं ही एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रकाश किरण आएगी उसे प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर रखा जाएगा। इसलिए रखा जाएगा क्योंकि अभी हमने बताया है कि समांतर रेखाएं अर्थात जो पैरेलल लाइन होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो जब कभी नहीं काटती इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होंगी। तो समांतर करिए। अब आप देखिए यहाँ पर ये लाइन जो खींची जा रही है ये क्या है, ये प्रकाश किरण है जो कि इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है और एक दूसरे को कभी नहीं काट रही है। इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काट रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अनंत पर। और अंत के लिए बातें हैं कि अनंत से चलने वाली जो किरण होती है या अनंत से चलने वाली जो लाइन होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समांतर होती है, जैसा कि यहाँ बनाया गया है। अब यहाँ से इनके परावर्तन के पश्चात अब ये प्रकाश किरणें कहाँ जाएंगी, देखिए समझिए। हमने आपको बताया था अगर यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन मतलब पढ़ने के पश्चात लौट जाना, परावर्तन होगा और ऑब्वियस सी बात है दर्पण है तो यहाँ परावर्तन ही होगा। जब परावर्तन होगा तो ये पढ़कर किसी एक बिंदु से जाएंगी। कहाँ से जाएंगी, अब आप देखो खोजो। ये देखिए इसकी गोलाई, इस दर्पण की गोलाई किधर होगी, राइट साइड होगी कि लेफ्ट साइड होगी। तो स्वाभाविक सी बात है अगर इस गोले को हम पूरा करें तो इसकी गोलाई किधर होगी, लेफ्ट साइड होगी। जब गोलाई लेफ्ट साइड होगी तो उसका केंद्र कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड ही मिलेगा। ठीक है, इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या का आधा अभी कुछ देर पहले बताया है क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ये बिंदु जो मिल गया इसके आधे का बिंदु है और यह बिंदु मिल गया, ये क्या है, फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, ये कौन सा बिंदु हो गया, फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु जब हो गया तो जो प्रकाश किरणें इस दर्पण के परावर्तक तल पर आपतित होंगी, कौन सी प्रकाश किरणें, जो अनंत से आ रही हैं अर्थात ऑब्जेक्ट अनंत पर स्थित रखा हुआ है। तो जो इस पर आपतित होंगी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन माने परावर्तन के पश्चात ये कहाँ जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, ये देखिए ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर चली गई, फोकस से हो गई। इसका वाइस वर्सा भी है क्या कि अगर प्रकाश किरणें जो फोकस से होकर जाएंगी वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ऐसे भी कह सकते हैं जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाएंगी वो दर्पण पर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। या उल्टा समझिए, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी, फोकस बिंदु से जाएंगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, दूसरा पॉइंट समझिएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब इधर कहाँ, इधर क्या कौन सी डिस्टेंस है, कहाँ तक की दूरी है पता नहीं, तो इसे अनंत मान लेंगे। ये अनंत का बिंदु हो गया, पता नहीं कहाँ का बिंदु, अनंत का बिंदु हो गया।
और इसकी गोलाई देखिए फिर कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड जाएगी। तो जब गोलाई लेफ्ट साइड जाएगी तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड ही मिलेगा। वक्रता केंद्र गोले के बीच में होता है, तो ये वक्रता केंद्र हो गया। अब कहा जा रहा है वस्तु जो है कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखो ये अनंत है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, इसके बीच में कहीं हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। ये हो गई वस्तु, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। ये ओ डैश ऑब्जेक्ट हो गया, ओ माने ऑब्जेक्ट, ठीक, इसके बीच में रख दिया गया। अब आप देखिए क्या होगा, आपको पता है ये ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाएगी बेटा, आर कहलाएगी। और वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी का जो बिंदु मिलता है उसे फोकस बिंदु एफ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्मॉल एफ माने फोकस दूरी और कैपिटल एफ माने फोकस बिंदु, ठीक है। अब आप देखो जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, अभी मैंने इसकी पहले वाले रे डायग्राम में बताया है कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती हैं। तो यहाँ से ये जाएंगी फोकस से, ठीक है। ये देखिए ये परावर्तन के पश्चात फोकस से चली गई, ठीक। और जो प्रकाश किरणें फोकस से जाएंगी, दोनों चीजें मैंने पिछले चित्र में बताया था, जो प्रकाश किरणें फोकस से जाएंगी, ये देखिए फोकस जा रही, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही हैं। जो प्रकाश किरणें फोकस से जाएंगी और दर्पण पर पड़ेंगी वो क्या हो जाएंगी, खुद सोचिए कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर थीं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गई। तो इसका उल्टा सोचो, जो प्रकाश किरणें फोकस से जाएंगी तो वो कहाँ से जाएंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, स्वाभाविक सी बात है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, ये देखिए, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों का जो कटान बिंदु मिला, ये पहली प्रकाश किरण थी, ये चली आई, और दूसरी प्रकाश किरण ये जो है परावर्तन के पश्चात ये चली आई। इन दोनों का जो कटान बिंदु मिला है यहीं पर इस वस्तु का इमेज बन जाएगा। जो ओ डैश है ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बन गया आई डैश, ठीक है। वस्तु ओ डैश का इमेज क्या बन गया, आई डैश, ठीक। तो यहाँ पर कोई दो नियम अलग अलग नहीं बताए, वही सेम नियम है। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएंगी। जो प्रकाश किरणें फोकस से होके जाएंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। एक दूसरे का उल्टा नियम है, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है जो दो बार बताया गया हो। एक ही नियम को उल्टा और सीधा दोनों तरीके से अप्लाई किया गया है, बस, और कुछ नहीं है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो इस प्रकार का रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इसको क्या करेंगे, सेम वही चीज, एकदम कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल एकदम डिट्टो है। जब नियम हमको पता है तो कहीं गलत हो ही नहीं सकते। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये mn आपका मिरर है, ये पोल है p, ठीक है। अब इसकी गोलाई इधर होगी लेफ्ट साइड में, तो इसका वक्रता केंद्र भी किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ मान लीजिए वक्रता केंद्र मान लिया C। कहाँ पर वस्तु रखना है, वक्रता केंद्र पर रख दिया, अच्छी बात है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ डैश ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको रख दिया गया। यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहाँ जाएंगी, फोकस से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाती है। तो ये कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके चली गई। और जो प्रकाश किरण कहाँ जाती है, फोकस से जाती है, वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, चली गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण दो रे लगा दिया, इस पर दो एरो लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों का जो कटान बिंदु है यहीं पर इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, आई डैश। अब इमेज बताइए अवतल दर्पण से कैसा बना है, अवतल दर्पण से इमेज जो है ये वस्तु है ऊपर की ओर, इमेज क्या है नीचे की ओर। तो अवतल दर्पण से इमेज कैसा बना है, उल्टा, ठीक। नंबर 1 पॉइंट क्या बना, उल्टा। नंबर 2 दर्पण के पीछे बना कि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने मतलब क्या है, वास्तविक। दर्पण के सामने मतलब क्या है, रियल या वास्तविक, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। तो अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाएगी तो इमेज जो बनेगा ये वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। और अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को तो इमेज जो बनेगी वो वस्तु क्या होगी, छोटी होगी। अभी पीछे वाले रे डायग्राम में मैंने आपको बना के दिखाया था।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस अर्थात बिंदु F पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर इमेज बना, ऑब्जेक्ट बना दिया गया, सॉरी, ओ डैश, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया ओ डैश, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इससे चलने वाली जो लाइट होगी, लाइट रे, वो मैंने क्या बताया था, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो अगर वस्तु फोकस पर स्थित है तो हमको परिवर्तन नहीं करना, नियम में कोई नियम याद रखना है कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस जाती हैं। तो भैया ये मुख्य अक्ष के समांतर थी, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएंगी। ये देखिए फोकस से मैं इसे लेकर गया हूँ, ठीक है, ये देखिए ये फोकस से लेकर गया हूँ, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके गई, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर थी। अब दूसरी प्रकाश किरण के लिए क्या बताया है, जो प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएंगी। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएंगी वो सीधी ऐसे, वस्तु से जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाएंगी वो सीधी ऐसे निकल जाएगी। ये देखिए, थोड़ा मिरर और बड़ा बनाना पड़ेगा। जो प्रकाश किरणें वस्तु से ऐसे जाएंगी, ये कहाँ से जाएंगी, वक्रता केंद्र से सीधी ऐसे निकल जाएंगी। ये देखिए, ये जा भी रही हैं और ये वापस आ भी रही हैं, ये प्रकाश किरणें। ध्यान रखने योग्य बात क्या है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वस्तु जो है फोकस पर रखी गई है तो इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये भैया क्या ये दोनों प्रकाश किरणें जो कि परावर्तन के पश्चात जा रही हैं, क्या एक दूसरे कहीं काट रही हैं, नहीं, इनके बीच का गैप मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, मेंटेन है। अच्छा, हम अपने मन से नहीं बनाए हैं, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं, जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाती हैं सीधी निकल जाती हैं। तो कैसे जबरदस्ती कटवा दे का, जबरदस्ती तो कटेगा नहीं। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होके जा रही हैं और परावर्तन के पश्चात भी फोकस से होके जा रही हैं। ये वक्रता केंद्र से जा रही है तो सीधी वक्रता केंद्र पर वापस लौट आ रही है। भैया ये दोनों प्रकाश किरणें दूसरे कहीं नहीं काट रही हैं। तो अगर वस्तु फोकस पर रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर, क्योंकि अनंत पर ही प्रकाश किरणें कहीं नहीं काटती, अर्थात एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर। अगर कोई पूछे वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि अनंत पर बन रहा है, तो हमको क्या पता कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, साइज कैसी होगी उसकी, ठीक है। तो इतने नियम, जिस दो नियम मैंने बताए हैं, फिर दो नियम को रिपीट कर रहा हूँ, चाहे जो रे डायग्राम बनाना हो उसी दो नियमों पर आधारित है। पहला, एक दूसरे का उल्टा नियम भी है ये। पहला नियम, यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, इसका उल्टा समझिए। यदि प्रकाश किरणें फोकस से जाएंगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दूसरा नियम मैंने बताया कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात भी वक्रता केंद्र से ही आएगी। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ऑब्जेक्ट की, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर वापस आएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी, ठीक है। तो ये दो नियम हैं जिस पर आधारित कुछ रे डायग्राम थे और कुछ रे डायग्राम आपको आगे बताए जाएंगे। यदि आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।